करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 5 जो कि है जी हमारे पास प्रूव दैट हमने करनी है जी cos 20 डिग्री है, cos 40 डिग्री है, cos 60 डिग्री है, cos फिर 80 डिग्री है, इक्वल टू होना चाहिए 1/16 विच मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू हमने क्या करनी है राइट हैंड साइड करनी है। तो सबसे पहले तो हम देख लें कि इसमें कोई वैल्यू सॉल्व तो नहीं हो रही। तो ये देखें ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो सॉल्व हो रही है। तो ये हमारे पास cos 60 जो इक्वल होता है 1/2 के, इसको साइड पे कर लेते हैं। cos 20 को भी साइड पे रख लेते हैं और cos 40 डिग्री और cos 80 डिग्री इनको कंबाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो देखें अब आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है ना cos ऑफ अल्फ़ा cos ऑफ बीटा का, ये इक्वल होता है 1/2 cos ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा एंड प्लस cos ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा के। ठीक है, इसके ज़रिए हम इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। 1/2 cos ऑफ 20 डिग्री आ जाएगा और इसे अगर हम 1/2 को बाहर ले लेते हैं और अंदर हम कर लेते हैं cos ऑफ 40 डिग्री एंड 80 डिग्री और फिर प्लस cos ऑफ 40 डिग्री माइनस 80 डिग्री। ठीक है, तो अब हमारे पास ये 1/2 से मल्टीप्लाई के 1/4 हो जाएगा। cos ऑफ 20 डिग्री को ऐसे रखेंगे, ये हो जाएगा cos ऑफ 120 डिग्री, ये हो जाएगा cos ऑफ माइनस का 40 डिग्री। ठीक है, तो अब हमें पता होना चाहिए cos ऑफ 120 डिग्री जो है इसको हम लिख सकते हैं 180 डिग्री में से अगर माइनस करें ना हम 60 डिग्री को, तो हमारे पास क्या बचता है cos ऑफ क्या बचता है 120 डिग्री बचता है। तो अगर हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट चेक करें तो ये cos ऑफ हमारे पास 60 डिग्री जो है और cos ऑफ 180 डिग्री नेगेटिव का 1/2 आ जाता है 1/4 cos ऑफ 20 डिग्री। यहाँ पे ये कैसे आता है इसको ओपन कर लेते हैं cos ऑफ 180 डिग्री cos ऑफ 60 डिग्री एंड माइनस है तो प्लस का फॉर्मूला ओपन हो जाएगा साइन ऑफ 180 डिग्री साइन ऑफ 60 डिग्री। तो आपको पता है ना बच्चों cos 180 नेगेटिव 1 होता है, cos 60 1/2 होता है एंड साइन 180 0 होता है, cos 60 √3/2 होता है। तो ये 0 से ज़रा होकर सारा ही 0 हो जाता है और ये आ जाता है हमारे पास माइनस का 1/2। ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ हम पुट कर देंगे माइनस का 1/2 और ये हो जाएगा आपके पास नेगेटिव है कोस में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये पॉजिटिव का कोस ही 40 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, नेगेटिव हो कोस के एंगल में तो वो पॉजिटिव ही होता है। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये 1/4 इसे 1/2 से मल्टीप्लाई होकर नेगेटिव का 1/8 हो जाएगा। ये cos 20 डिग्री यहाँ पे प्लस 1/4 cos 20 डिग्री और cos 40 डिग्री। तो ये कोई सिचुएशन फिर वही है cos अल्फ़ा और cos बीटा वाली पीछे वाली, तो हम यहाँ पे भी वही फॉर्मूला यूज़ कर देंगे। तो ये 1/4 को बाहर कॉमन ले लें 1/2 इंटू cos 20 डिग्री प्लस 40 डिग्री और फिर यहाँ पे आ जाएगा cos 20 माइनस 40 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा नेगेटिव 1/8 cos 20 डिग्री, ये हो गया 1/4 टू ज़र 8, यहाँ पे फिर से आ गया cos ये 60 डिग्री, ये आ जाएगा cos ऑफ माइनस का 20 डिग्री। तो ये नेगेटिव 1/8 cos ऑफ 20 डिग्री, ये 1/8 और cos 60 डिग्री आपको पता है फिर से 1/2 होता है। अगर cos के एंगल में नेगेटिव आ जाए तो वो पॉजिटिव ही लिखा जाता है। तो हम यहाँ पे cos ऑफ 20 डिग्री ही लिख देंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे अब cos 20 डिग्री एंड 1 एंड 8 टू ज़र 16 एंड 1/8 cos 20 डिग्री, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कैंसिल। तो हैंस this is our required right hand side 1/16 hence proved।
लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो ये बच्चों हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। आप चाहो तो इसको वीडियो को स्टॉप करके इस सारे क्वेश्चन को अगेन समझ सकते हो। क्वेश्चन 5 का पार्ट 2 है और वो है हमारे पास साइन पाई बाय 9 एंड साइन 2 पाई बाय 9 एंड साइन पाई बाय 3 एंड साइन 4 पाई बाय 9 और इक्वल आना चाहिए 3 बाय 16 का। तो इनको ज़रा हम ना अब मॉडिफाई कर लेते हैं, सोल्यूशन में चलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए पाई इक्वल होता है 180 डिग्री के, ठीक है। तो आपने क्या करना है, देखो 180 डिग्री पाई बाय 9 है ना, तो 180 डिग्री बाय 9 तो ये आ जाएगा 20 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पुट कर दोगे साइन 20 डिग्री। फिर आगे हमारे पास है 2 पाई, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री बाय 9 है ना, ठीक है। तो ये देखो 9 फिर 20 ज़ार 180 और 2 20 ज़ार 40, तो यहाँ साइन 40 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे पाई बाय 3 है, तो ये 2 पाई बाय 9 था। और फिर हमारे पास जो है वो पाई बाय 3 है, मतलब 180 बाय 3 है। तो आपको पता है 6 3 ज़ार 18 एंड 0 का 0, तो ये साइन 60 डिग्री आ जाएगा। यहाँ पे फिर अगर आप करो तो ये 4 पाई है, तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 180 बाय 9, तो फिर ये 20 4 ज़ार 80, तो ये साइन 80 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गई हमारे पास। अब इसके कुछ वैल्यूज़ मॉडिफाई होकर, तो सबसे पहले तो हम देख रहे हैं साइन 60 पड़ा हुआ है, जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हमारे पास इक्वल होता है √3/2 के। तो साइन 20 को सिमिलरली आपने वैसे ही पीछे छोड़ देना है, मल्टीप्लाई में कर लेते हैं इसको। और यहाँ पे आ जाएगा साइन 40 डिग्री और साइन 80 डिग्री, ठीक है। तो अब इस पे भी हमने बेसिकली वही फार्मूला लगाना है। तो फार्मूला इसमें ये होगा साइन अल्फ़ा साइन बीटा इक्वल आ जाएगा 1/2। और यहाँ पे आप कर लोगे कोई, यहाँ पे नेगेटिव का 1/2 आएगा और आ जाएगा फिर कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, माइनस कॉज ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा। तो यहाँ पे जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे तो ये वाला होगा, ठीक है, कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस कॉज ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा। तो हम यूज़ कर लेते हैं इसको। तो √3/2 आ गया, साइन 20 डिग्री आ गया। यहाँ पे नेगेटिव का 1/2 हम कॉमन ले लेते हैं और यहाँ कर लेते हैं कॉज ऑफ 40 डिग्री प्लस 80 डिग्री एंड नेगेटिव कॉज ऑफ 40 डिग्री माइनस 80 डिग्री, ठीक है। तो अगर हम इसे ओपन करें तो ये हमारे पास, इसको माइनस करें और प्लस करें तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 2 ज़ार क्या हो, यहाँ पे इसको ले लेते हैं -1/2 को पहले, ठीक है। और यहाँ पे हमारा आ गया -1/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉज ऑफ कोई 120 डिग्री और ये माइनस का कॉज ऑफ कोई -40 डिग्री। तो ये 1 का √3 का 3 ही आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई कर, ये 2 2 ज़ार 4 साइन 20 डिग्री एंड यहाँ पे आपको पता है कोस 120 फिर से हमारे पास -1/2 के इक्वल होता है। ये नेगेटिव हो कोस में तो ये पॉजिटिव ही आ जाता है, तो ये कॉस 40 डिग्री ही रहेगा एंगल में। तो ये अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये नेगेटिव नेगेटिव प्लस का √3 आ रहा है, 4 2 ज़ार 8 साइन 20 डिग्री और ये नेगेटिव नेगेटिव प्लस √3/4 कॉस साइन 20 डिग्री एंड कॉस क्या है 40 डिग्री है, ठीक है। अब ये फिर से हमारे पास साइन और कॉस का फॉर्मूला आ रहा है, तो हमने यहाँ पे फिर से अप्लाई कर देना है, ठीक है, फॉर्मूले को। तो अब हम इसमें जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे मतलब साइन अल्फ़ा और कॉस बीटा में जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो क्या होगा वो भी देख लेते हैं अभी। अच्छा पहले ये देख लें कि कोई हमें वैल्यू तो नहीं, ठीक है। यहाँ पे √3/80 रहेगा साइन 20 डिग्री और आपने यहाँ पे ये एक बात याद रखें, यहाँ पे मैं राइट कर रही हूँ, जो फार्मूला होगा साइन अल्फ़ा कोस बीटा का वो होगा आपके पास 1/2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है।
फिर माइनस साइन अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा माइनस बीटा। ये वाला फॉर्मूला अब हमने यूज़ करना है, तो √3/4 को सेपरेट कर लेते हैं, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे साइन 20 प्लस 40 डिग्री, फिर प्लस साइन 20 माइनस 40 डिग्री, ठीक है, ये हो जाएगा। अब √3/8 साइन 20 डिग्री एंड ये हो जाएगा √3 × 3 4 2 8 और ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री, ये हो जाएगा साइन माइनस का 20 डिग्री। अब साइन के एंगल में नेगेटिव है तो इसने बाहर आना है, तो यहाँ पे आ जाएगा √3/8 साइन 20 डिग्री √3/8 और आपको पता है साइन 60 जो होता है वो √3 की रेशो के इक्वल आता है √3/2 के, और ये प्लस माइनस माइनस साइन 20 डिग्री हो जाएगा। अब √3/8 को अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, √3/8 साइन 20 डिग्री, ये √3 से मल्टीप्लाई होकर 3 स्क्वायर हो जाएगा, ये 8 2 16, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस √3/8 साइन 20 डिग्री, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव कैंसिल, तो ये स्क्वायर रूट से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 3/16। तो हैंस दैट इज़ आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो हैंस हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारी क्या आ गई है, राइट हैंड साइड के बराबर आ गई है, ठीक है, मतलब यहाँ पे हमारी जो वैल्यू आ गई है वो आ गई 3/16 इक्वल्स टू 3/16 के इक्वल आ गई है, ठीक है जी। अब हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है, इसका थर्ड और लास्ट पार्ट है साइन 10 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 50 डिग्री एंड साइन 70 डिग्री, जो कि हमारे पास इक्वल आना चाहिए 1/16 के, ठीक है। तो इसको भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे, मतलब जो सबसे वैल्यू सॉल्व होने वाली है पहले वो साइन 30 डिग्री है, तो ये 1/2 हो जाएगी। साइन 10 डिग्री को हम कॉमन ले लेते हैं और साइन 50 डिग्री और साइन 70 डिग्री को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 साइन 10 डिग्री है और इसको भी आपको पता है साइन अल्फ़ा और ये साइन ही है, तो ये हमारे पास जो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे वो आ जाएगा -1/2 एंड साइन सॉरी यहाँ पे कोस आएगा, कोस 50 + 70 डिग्री, दरम्यान में माइनस का साइन आएगा, कोस 50 - 70 डिग्री, ठीक है। तो ये 1 1 1 हो जाएगा, -1 2 2 4 साइन 10 डिग्री और ये हो जाएगा कोस 120 डिग्री, ये हो जाएगा कोस माइनस का 30 डिग्री, ठीक है। तो अब सॉरी यहाँ पे 70 में से 50 निकले तो हमारे पास बचता है माइनस का 20 डिग्री, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1/4 साइन 10 डिग्री, आपको पता है कि कोस 120 -1/2 के इक्वल होता है, ये कोस में नेगेटिव हो तो पॉजिटिव ही रहेगा 20 डिग्री। अब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे -1/4 को, तो ये माइनस माइनस प्लस 1/4 2 8 साइन 10 डिग्री आ जाएगा, यहाँ पे प्लस 1/4 साइन 10 डिग्री एंड कोस 20 डिग्री, तो ये फिर साइन अल्फ़ा और कोस बीटा की फॉर्म बन रही है, तो ये हम बेसिकली पीछे यूज़ कर चुके हैं फॉर्मूला। तो यहाँ पे भी हम 1/4 डॉट 1/2 और यहाँ पे हम कर लेंगे साइन 10 + 20 डिग्री, ठीक है, और यहाँ पे हम कर लेंगे माइनस साइन 10 - 20 डिग्री, ठीक है। अच्छा, पहले हमने 10 + 20 किया है, फिर हमने किया है 10 - 20, ठीक है। तो बेसिकली अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे ये कि यहाँ पे 1/8 साइन 10 डिग्री रहेगा, ये हो जाएगा 1/8 और यहाँ पे बच्चों हो जाएगा साइन 30 डिग्री, यहाँ हो जाएगा माइनस सॉरी यहाँ पे माइनस नहीं प्लस होगा, प्लस ये हो जाएगा साइन माइनस का 10 डिग्री, साइन अगर नेगेटिव में आ रहा है तो उसका नेगेटिव बाहर कॉमन आता है,
1/8 साइन आ गया ये 10 डिग्री, यहाँ पे 1/8 और ये साइन 30 डिग्री हमारे पास होता है 1/2 के इक्वल, और ये नेगेटिव का साइन 10 डिग्री हो जाएगा। अब 1/8 को अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे 1/8, ठीक है, साइन 10 डिग्री एंड ये 1 से 1 आ जाएगा, 8 2 16 माइनस 1/8 साइन 10 डिग्री, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव कैंसिल, तो हमारा आंसर आ गया 1/16, ठीक है, जो कि हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। इस क्वेश्चन में आपको जो भी प्रॉब्लम है आप इसको रिपीट करके देख सकते हैं।